पास बच्चों को देने के लिए अब भोजन नहीं है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। लो, आ गई। तुमको तो देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। चले जाओ यहाँ से। हटो। मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। ये लो। छू। धन्यवाद। ये तो मेरे लिए है। मेरे बच्चों के लिए भी कुछ दे दीजिए। मदर, दुनिया भर में हो रहे आपके सेवा कार्यों को आप कैसे चला पाती है? इसके लिए धन कहां से आता है? मैंने कभी अर्थशास्त्र या वित्त शास्त्र की पढ़ाई नहीं की। मैंने बाइबल पढ़ा है और उसमें लिखा है कि पिता परमेश्वर सबका ख्याल रखता है। अगर ऐसा है तो पैसे की चिंता मैं क्यों करूं? तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही समाप्त करते हैं। मदर, उस बच्ची की जान बचाने के लिए हमें इस दवा की जरूरत है जो हमारे देश में नहीं मिलती। अगर इसे मंगवाएंगे भी तो दवा आने में कम से कम 2 या 3 सप्ताह लग जाएंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। चलो हम प्रार्थना करें। मदर, एक सज्जन आए थे। उन्होंने यह पैकेट दिया है। इसमें कुछ बची हुई दवाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके काम आ सकती है। मदर, ये तो वही दवा है जिसके लिए हमने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की थी। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब फिर बच्चा बच जाएगा।
वॉशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए आपके नाम एक निमंत्रण पत्र आया है। यह सभा 3 फरवरी 1994 को है, जिसमें अमेरिका की सभी पार्टियों के सांसद उपस्थित होंगे। उसमें श्रीमती क्लिंटन भी उपस्थित रहेंगी। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। विश्व भर में फैली अशांति का मुख्य कारण है भ्रूण हत्या। हम सब जानते हैं कि भ्रूण हत्या में क्या होता है। माँ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए खुद अपने ही बच्चे को मारती है। भ्रूण हत्या निर्दोष बच्चों के खिलाफ एक युद्ध है। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि माँ अपने खुद के बच्चे को मार सकती है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे की हत्या मत करो। जो राष्ट्र भ्रूण हत्या को स्वीकार करता है, वह अपने लोगों को प्यार से नहीं बल्कि हिंसा का उपयोग करके अपनी चाहत पूरी करना सिखाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, शांति और प्रेम का सबसे बड़ा विध्वंसक शत्रु भ्रूण हत्या है। राष्ट्रपति महोदय, इसलिए हम बच्चों को गोद लेने के द्वारा भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ रहे हैं। यस प्रेसिडेंट, वी फाइट अबॉर्शन बाय अडॉप्शन। मिस्टर फिलिप हबीब, मैं लेबनान इसलिए आई हूँ कि बैरूत के पश्चिमी हिस्से में एक अनाथालय है, जिसमें करीब 100 मानसिक रूप से विकलांग मुस्लिम बच्चे इजराइल और लेबनान युद्ध के बीच फंसे पड़े हुए हैं। युद्ध के कारण अनाथालय के कुछ कर्मचारी मारे गए हैं और बाकी उन्हें भूखे प्यासे छोड़कर भाग गए हैं। यदि कल सिर्फ एक दिन के लिए यह युद्ध रोक दिया जाए, तो मैं बॉर्डर के उस पार जाकर बच्चों को सुरक्षित ला सकूंगी। मदर, मैं अमेरिका का एक एम्बेसडर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन में हूँ। मैं यहाँ कुछ आवश्यक कार्य के लिए आया हूँ और इस समय युद्ध रोक पाना असंभव है। परंतु माँ मरियम से मैं प्रार्थना की हूँ कि कल 14 अगस्त को एक दिन के लिए यह युद्ध रुक जाए। मदर, इसके लिए तो आपको इजराइल के प्रधानमंत्री मिस्टर बेगिन से बात करनी चाहिए, मदर मेरे से नहीं। और आपने क्या सोचा?
आज एक दिन के अंदर युद्ध विराम का आदेश पारित हो जाएगा। मिस्टर हबीब, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल युद्ध विराम होगा। मदर, यदि ऐसा होगा तो मैं स्वयं आपको वहां ले जाने का पूरा बंदोबस्त करूंगा। हेलो। अच्छा, ओह, कल के लिए युद्ध रोका जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। मदर, आप कल बैरूत जाने की तैयारी कीजिए। कल एक दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा हुई है।